नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, किसके दोस्तों? जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कैसे दोस्तों? आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम की देरी करते हुए दोस्तों चलते आएंगे अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? दोस्तों, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है मोलस्का, निडेरिया, इकाइडोमर्टा, दोस्तों कॉर्डेटा। तो दोस्तों अगर हम ऑक्टोपस की बात करते हैं दोस्तों, यह मोलस्का के अंदर आता है। किसके? मोलस्का के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बताइए, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? आपके ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, जम्मू कश्मीर। अगर दोस्तों डोगरी की बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बताइए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, सुसीमा का, या दोस्तों दशरथ का? तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे किसका था? बिंदुसार का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था? बताइए, जो दोस्तों पांडव थे, 5 भाई थे, उनमें सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, या दोस्तों नकुल? अब दोस्तों 4 तो हमने बता दिए, 5वां भाई कौन था? कमेंट करके बताइए। तो सबसे बड़े भाई दोस्तों युधिष्ठिर थे। कौन थे? युधिष्ठिर थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 5वां भाई कौन था? कमेंट करके बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से भी जानी जाती हैं। बताइए दोस्तों, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं वह अदर किस नाम से जानी जाती हैं? आपके ऑप्शन है दोस्तों लेडी विथ द टॉर्च, लेडी विथ द हार्ट, लेडी विथ द लैम्प, या दोस्तों लेडी विथ द मेडिसिन्स। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर बात की जा रही है तो इनका दोस्तों जन्म की बात करते हैं तो 12 मई दोस्तों 12 मई 1820 को होता है। कब होता है? 12 मई 1820 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर जन्म होता है दोस्तों? इटली में। कहाँ पर दोस्तों? इटली में जन्म होता है, इटली के फ्लोरेंस में। कहाँ? इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म होता है। और दोस्तों इनको लेडी विथ द लैम्प्स के नाम से जानते हैं। किसके लिए? लेडी विथ द लैम्प्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में महान क्रांति लाई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताइए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को, सलेम को, तंजावुर को, मदुरै को? तो दोस्तों दक्षिण भारत की बात की गई है तो कोयम्बटूर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान जोहर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताइए, सुल्तान जोहर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, गोल्फ से? तो दोस्तों यह हॉकी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों सुल्तान जोहर कप की? तो दोस्तों यह 2011 से दिया जाता है। और 2017 में दोस्तों अगर पूछे जाए 2017 में इसे किसने जीता था? तो 2017 में दोस्तों इसे किसने जीता था? तो दोस्तों 2017 में से ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों बताइए, होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर?
तो दोस्तों जो होम रूल पुस्तक है यह दोस्तों एम के गांधी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एम के गांधी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसी स्मारक को, दोस्तों यहाँ पर किसी नहीं होगा, केवल किस होगा, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? बताइए, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं? इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया को, राजघाट को, लाल किला को, बताइए किसे कहते हैं? दोस्तों यही इंडिया गेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? इंडिया गेट को कहते हैं। अगर दोस्तों इसकी लंबाई की बात करते हैं तो बताइए लंबाई कितनी है इंडिया गेट की? तो दोस्तों इसकी लंबाई दोस्तों 43 फीट है। कितनी दोस्तों? 43 फीट है। 43 फीट, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों इंडिया गेट? यह दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यह कहाँ पर है दोस्तों? यह मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। लाल किला कहाँ पर है दोस्तों? लाल किला की बात करें तो ये आगरा और दिल्ली दो जगह है। कहाँ पर दोस्तों? इसे आगरा में भी बताएंगे और दोस्तों दिल्ली में भी बताएंगे, क्योंकि छोटा लाल किला आगरा में है और बड़ा दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? बताइए, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, रिहंद नहर, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? बताइए, रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? नरसिंह यादव, अभिनव बिंद्रा, दीपा कर्माकर, सानिया मिर्जा। तो दोस्तों जो रियो ओलंपिक में ध्वजवाहक की बात की गई है तो अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बताइए, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? बेंगलुरु में, काठमांडू में, इस्लामाबाद में या दोस्तों ढाका में? तो दोस्तों यह ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? बताइए, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा या दोस्तों लखनऊ? दोस्तों इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की बात करते हैं तो यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 1947, 1950, 1945, 1946। तो दोस्तों यह 1945 में आया था। कब आया था? 1945। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? बताइए, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा, नसरुद्दीन चिराग या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेख मुबारक के थे। किसके? शेख मुबारक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताइए, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताइए, इसका राइट आंसर कौन बताएगा? 1917, 1911, 1989 या दोस्तों 1990? सॉरी 1790 या 1789। तो फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं दोस्तों तो यह 1789 में हुई थी। कब हुई थी?
1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? बताइए, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? बताइए, क्यूलेक्स, एंडीज, एनाफ्लीज या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जीका वायरस फैलता है वह दोस्तों एंडीज मच्छर के कारण फैलता है। किसके? एंडीज मच्छर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। तो दोस्तों जो सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे दोस्तों, यह मेघालय में होती है। कहाँ पर? मेघालय, मासिनराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध वादक है? बताइए, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? सितार के, बांसुरी के, संतूर के या दोस्तों तबला के? अगर दोस्तों शिव कुमार शर्मा की बात की जाती है तो यह दोस्तों संतूर के वादक हैं। किसके? संतूर के वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? बताइए, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? चीन में, यूएसए में, भारत में या दोस्तों फ्रांस में? अगर दोस्तों थोरियम की बात आती है तो राइट आंसर हो जाता है भारत। क्या होता है? भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? बताइए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1960, 1965, 1970? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1960। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? बताइए, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ पर होता है? झारिया, कोरबा, नेवली या दोस्तों भद्रावती? तो दोस्तों लिग्नाइट की बात की गई है तो नेवली में होता है। अगर दोस्तों कोयला की बात करते हैं, ये झारिया जो है दोस्तों, यह कहाँ का है दोस्तों? झारिया झारखंड। कहाँ पर दोस्तों? दोस्तों झारिया की बात करते हैं, झारिया कहाँ पर है दोस्तों? यह दोस्तों झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। और यह क्षेत्र दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है? बताइए, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। मेरठ, कानपुर, आगरा, बरेली। आगरा दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? पेठा नगरी। किसके लिए दोस्तों? इसको पेठा नगरी बोलते हैं, पेठा नगरी। और यह दोस्तों यमुना नदी पे बसा हुआ है, यमुना नदी। दोनों याद रखना। ठीक है, बरेली दोस्तों सुरमा नगरी। किसके लिए जानते हैं दोस्तों? इसको दोस्तों सुरमा नगरी कहते हैं, सुरमा नगरी, सुरमा नगरी। कानपुर दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए। किसके लिए दोस्तों? चमड़ा उद्योग। ठीक है, मेरठ जाना जाता है दोस्तों खिलौनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बताइए, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। बताइए, भारत में लाख की बात की गई तो झारखंड में सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पर आ जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बताइए, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी, सलमान खान, कैलाश सत्यार्थी?
तो दोस्तों जो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक की बात की जाती है तो कैलाश सत्यार्थी को बताया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बताइए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राणोजी सिंधिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण मेरे प्यारे साथियों रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती, कजरी, कौन से गीत गाए जाते हैं? तो दोस्तों सभी बताएंगे कजरी गाया जाता है। कौन सा? कजरी गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है, 12 है। कितनी है? 12 है। तो दोस्तों हमारे क्लास के ये थे कुछ जीके के 30 प्रश्न जो कि आज बहुत ही कम समय में इनको देख लिए हैं। और दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगती है? कुछ प्रश्न समझ में आते हैं, पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय मां सरस्वती।